一无所得故，菩提萨埵，依般若波罗蜜多。心无挂碍，无挂碍故，无有空。远离颠倒梦，求纪念。三世诸佛，依般若波罗蜜多，得阿耨多罗三故知般若波罗蜜多是大圣，是无上咒，是无等等咒，能除一真实不虚。故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰：波罗揭谛菩提萨婆云霄三藏诸法那愿得智慧者明了普愿财上喜相处爱世日常行菩萨道。 어부부조성로 저절로 되게다게 터버 되잖아 좀 되게 자그 풍부절라 개론게 개들 전보다 덮쳐 대세 정전 परम पावन जी तिब्बती में प्रज्ञा परमता हृदय सूत्र का पाठ करते हुए अभी जिसका हिंदी में हो चुका है 가나지 제로제 바로도 sembo sam모자바자바 너버너버 부모가 어쩌다 라야로 시제 동원나고 양도 어쩌서 소동모 동모니 수수 소려 동모니 셔마이 더보고 제로 어쩌다 저좀 많이 봐마가 어쩌만 대다원나 동모니로 좀 소원면 도지면 매매 나오면 남매점에 리미메스면 jamais de migo kama bana ije kama ije na borse kaji marigwa me marigwa saba me kashime kasha saba bade dunga wada kunju wada ko bodo lame ishime tawa ma mayo ma yamete tambanya lo zama zo ame 마다냐 뭐저 동네들로 쉬어가지고 미즈변아 대버셔버셔도 쉬어게 파르 마음에 왔다다 가데 파랑 가데 파라 पारसंगते मुदि सोहा
就什么什么什么，包括现在是我做了六十岁这个，六十岁几步，这里现在这几步的，现在学习单薄现在写了一包都像我上班了这，第十包那就是也让我身边的这个这搞着呢。就是什么什么什么，包括现在是我觉得他们这当那么，他在没得，他们也能，现在那就送我了，我都。마삼 재미 싫어 바르지 마게면가 나게 뭐 소소랑 이시지 뭐 뜻은 깨외 용로 차차로 자, 너들이 마상 지슈체 आज 게리 조국으로지기 엔터데 남들 리우니바 आज यहाँ हमारे चीनी बौद्ध जो संघ है उसके अनुरोध पर कहा गया कि प्रज्ञा पर जो माफ करना प्रमाण वर्तिका करिका के द्वितीय अध्याय प्रमाण सिद्धि पर प्रवचन दें. कसादांगे सिद्धि जुगे में दिया कादा इन्हें नामजेदी तो आचार्य नागार्जुन ने कहा है कि मोदी को तुम तो कहा कि सब इन्हीं दिन की था उसमें कि बहुत सारे जो अबोध थे उनके सिद्धांतों का ग्रहण किया. मारे आधा खर्चा चाहिए आधा खर्चा ओ 남주 전도녀를 좀 된데 참을 수 없이 될 때에는 대박거나 탄도 중어서 내버 띵내 예외 다 수치 숨체 이게 고대 아다 뒤에 서부 시위도 돼 똑바로는 서지는 그네 돌아 차서로서 교구 폐실 폐를 사셔 수로 점에 번을 리셔나 더 전도 면에 코나마서 차도 처모다게 당와야 용주되나 달은 din 샤나 폐바 인시 삼방아 메사디 폐싱에 디 시루 수서디 तो जो प्रमाण वर्तिका कड़िका है मैंने अभी खुनलामा रिम्पोचे से प्राप्त किया. तो इसमें जो कहा गया कि दूसरों को लाभ होगा नहीं कि नहीं, तो फिर इसमें कहा जा रहा है कि अपने लंबे समय तक मुझे इसमें आदत पड़ सके, आदत में आ सकूं, इसलिए मैंने इसका निर्माण किया है, इसलिए इसकी रचना की है. तो आजकल के समय में ज़्यादातर लोग केवल और केवल भौतिक विकास के बारे में विचार करते हैं और आंतरिक इस दुनिया को कैसे विकसित किया जाए इसके बारे में कम सोचते हैं. तो इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं जो बाहरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जकड़े हुए होते हैं, भौतिक विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और इस दुनिया में बहुत सारे धर्म की परंपराएं हैं, वो सभी यही कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति बने, सदहृदय वाले व्यक्ति बने. लेकिन नालंदा की परंपरा के अनुसार अगर देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा एक तर्क के आधार पर व्याख्या की गई है कि हमारा जो मन है किस प्रकार से विचलित होता है, किस वजह से परेशान होता है, इसकी वजह क्या होती है, उसमें व्याख्या की गई है. और जब आप परीक्षण करोगे तो निश्चित रूप से एक रुचि भी पैदा होगी. तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. और मनोविज्ञान की अगर बात करें तो बुद्ध के दर्शन के अनुसार बहुत ही गंभीरता से बृहद रूप से व्याख्या की गई है. फिर यहाँ चंद धर्मकीर्ति जी यही कहते हैं कि लंबे समय तक ध्यान कर
एक प्रकार से इसको पढ़ करके अपने चित्त में परिवर्तन आए, इसलिए इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। और तिब्बत में भी जब अध्ययन होता था, उस समय जब अध्ययन करते थे तो उस समय ऐसा लोगों का मान्यता था कि केवल और केवल ये शास्त्रार्थ के लिए नहीं है, ना कि इससे कि प्रमाण सिद्धि कर सकें, उससे उसके लिए नहीं होता है। लेकिन फिर जे रिम्पोछे ने उन्होंने कहा कि इसको गंभीरता से इसका दर्शन किया, अध्ययन किया है। 거도 뒤도전 뒤로 말어 봐. 어디 진짜게 समाज 남자들이 रिगलम जांजाश मादो। और जो प्रमाण वर्तिका है वो तर्क केवल शास्त्र के लिए है। अगर उससे मन में परिवर्तन नहीं होता है तो उसमें कह रहे हैं कि जो ग्रंथ हैं उनको आप किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो ये कहा गया कि आने वाले जो प्रमाण वर्तिका है, जो कड़िका है, वो एक प्रकार से आँख खोलने जैसा है। और जो विशेषता है, जो भी चीज़ें उसको पूर्ण रूप से देख सकते हैं, एक प्रकार से आँख खोलने के जैसा है। तो इसलिए प्रमाण वर्तिका के अनुसार, द्वितीय अध्ययन के अनुसार कि किस प्रकार से प्रमाण की सिद्धि की जा सके और प्रमाण सिद्धि किस प्रकार से की जा सके, उसके साथ साथ जो कि भवचक्र में प्रवेश और उससे निकलने के तरीके दो माध्यम से व्याख्या की गई है। तो प्राचीन समय में हो सकता है कि इस तरह से प्रमाण वर्तिका के प्रति वो न रहा हो, क्योंकि तिब्बत में ज़्यादातर जो कि इष्ट देव हैं उनकी प्रार्थना इत्यादि ज़्यादा करते थे, तो अध्ययन ग्रंथों का अध्ययन उतना नहीं करते थे। तो इसलिए शायद ऐसा कहा गया हो। और जब भी प्रमाण का अध्ययन किया जाता था तो ज़्यादातर जो तीर्थांतिक हैं, अबौद्ध हैं, उनके सिद्धांत का कैसे निषेध किया जाए, ना कि ये कोशिश कम करते थे कि इसको प्रमाण सिद्धि के रूप में कैसे व्याख्या की जा सके। लेकिन उसके बाद जे रिम्पोछे ने जो प्रमाण वर्तिका पर विशेष रूप से, और उन्होंने भी रंधावा इतिहास से जो कि उन्होंने जो प्रमाण वर्तिका कड़िका के अध्ययन किया और फिर उसका अभ्यास भी किया। और तथागत बुद्ध प्रमाण सिद्ध हैं कि नहीं, इसको एक प्रकार से सिद्ध करने के लिए तो उसके लिए चाहे 4 आर्य सत्य हो या प्रज्ञा पारमिता का जो धर्मचक्र प्रवर्तन हो या संधि निर्मोचन सूत्र हो, तो ये जो भी हमारे धर्मचक्र हैं, जो भी ग्रंथ हैं, उन पर सोच विचार करने की जरूरत है। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन दिया, प्रथम धम्मचक्र उपदेश दिया, तो वो 4 आर्य सत्य दिए और वो बौद्ध धर्म का एक आधार है। तो उन्होंने कहा कि दुख है, दुख समुदय है, दुख निरोध है और दुख मार्ग है। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की। तो कैसे हटाना चाहिए कि दुख को आप समझिए, समुदाय को भी समझिए, निरोध को, सत्य को प्राप्त कीजिए और फिर मार्ग पर अभ्यास कीजिए। क्योंकि जो भी चीज़ें हम जिनको देखते हैं वो स्वभाव सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो एक प्रकार से आप देख ले रहे हैं या समझ रहे हैं, तो फिर दोबारा से उसको एक प्रकार से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसलिए इसकी व्याख्या जो है बहुत गंभीरता से बृहद रूप से की गई है।
तो जिसमें जो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र है उसके बारे में भी बहुत सोच विचार करने की जरूरत रहती है। तो अभी जो चाय वितरित की, तो चाय को ऑफर करते हुए तो कभी कभी प्रमाण, तो ये सामान्य जो प्रमाण वर्तिका की व्यवस्था जो है वो आधार, मार्ग और फल, ये तीनों की व्याख्या है। और इसको समझने के लिए प्रमाण वर्तिका को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जेरिम्बुछ ने खुद प्रमाण ग्रंथों को पढ़ा और पढ़ करके खुद उनको लाभ हुआ, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आजकल जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध धर्म है, वो बहुत हर जगह है। तो इसलिए अगर आप प्रमाण को के माध्यम से बुद्धत्व की प्राप्ति किस प्रकार से की जाए, कैसे कहा गया कि कैसे बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है, उसको अगर आप तर्क के माध्यम से अगर करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा कहा गया है मान्यताओं के आधार पर करेंगे ठीक नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो दर्शन है उसमें आपको श्रद्धा नहीं करनी है, और जो भी मैंने कहा है उसमें आप परीक्षण कीजिए, अच्छी तरह से आप उसमें पड़ताल कीजिए। इसलिए जब भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि आपको परीक्षण करना है, आपको उसकी पड़ताल करनी है, तो इसलिए हम लोगों को भी करना चाहिए। और इसके अलावा भी ज़्यादातर जो धर्म है वो श्रद्धा के आधार पर चलते हैं, लेकिन बौद्ध परंपरा जो है और उसमें भी जो नालंदा परंपरा है उसमें श्रद्धा बस की बात नहीं होती है, और उसमें बहुत ज़्यादा परीक्षण, शास्त्रार्थ, चिंतन किया जाता है। और आज हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, और इस शताब्दी में वैज्ञानिक जो विज्ञान है उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और उसमें भी आप तो वैज्ञानिकों को देखें कि वो एक तटस्थ होकर के अभ्यास, एक प्रकार से रिसर्च करते हैं, और वैज्ञानिक लोग भी बौद्ध धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म के सिद्धांत के प्रति बहुत एक परीक्षण जैसा करते हैं। और क्योंकि विज्ञान में आधार पर देखा जाए तो प्रमाण है और मनोविज्ञान इस प्रकार से गंभीरता से व्याख्या नहीं है,
और अगर एक धर्म के एक साधक के रूप में कहा जाए तो हमारी जो प्रमाण, माफ़ कीजिए, मनोविज्ञान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप धर्म को मानते हैं या ना मानते हों वो अलग बात है, लेकिन हमारे मन में अगर शांति आती है, मन की अगर शांति आती है, तो निश्चित रूप से आपको शरीर का या काय का भी आनंद या सुख की अनुभूति होगी। अगर मन में बहुत ज़्यादा क्रोध, डर, भय अगर होता है तो मन की शांति नष्ट हो जाती है और सुख दुख का जो मूल कारण है, जो सुख का मूल कारण है वो करना होती है। तो इसलिए बौद्ध धर्म के अनुसार कि किस प्रकार से हमें प्रेम और करुणा का अभ्यास करना चाहिए और प्रेम और अभ्यास का अभ्यास करके कैसे शांति की प्राप्ति की जा सकती है। क्योंकि जो भी आपको बाधा उत्पन्न होती है तो जो भी बाधा है उसको आप हटाएं, नष्ट करें, और जैसे जैसे आप जब हटाते जाएंगे, बाधाओं को नष्ट करेंगे तो मन में एक प्रकार से शांति की स्थापना होगी। और मन में अगर आपको शांति की प्राप्ति होती है तो आपका जो शरीर है उसमें भी तसल्ली प्राप्त होगी। अगर मन में शांति है तो नींद भी अच्छी आएगी। अगर मन में प्रसन्नता नहीं है, डर है, भय है, तो फिर आप करवटें ही बदलते रहेंगे, इसके अलावा आपको ठीक से नींद नहीं आएगी। अगर मन शांत है तो बहुत अच्छी तरह से नींद आ सकती है। तो इसके लिए अगर आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार भी देखें तो मन की शांति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मन की शांति को अगर आप चाहें तो दवा खा कर के प्राप्त कर लें तो संभव नहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत लाभ होता हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। अगर आप प्रेम युक्त चित्त की स्थापना करें तो बहुत ही लाभदायक होगा। आपके मन में भी शांति आएगी, शरीर को भी आराम प्राप्त होगा। तो हालांकि हम शांति की बात तो करते हैं, लेकिन जो शांति है वो कैसे प्राप्त हो ये हमको कम जानकारी होती है। और मन को अगर हम शांत कर सकें, अपने चित्त को अगर शांत कर सकें, वही सबसे बड़ी एक प्रकार से शांति है। हम लोग विश्व शांति की बात तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हत्या करना, बेवकूफ़ बनाना तो एक विरोधाभास जैसा हुआ। हालांकि जो अहिंसा, अगर आप करुणा का अभ्यास करेंगे तो अहिंसा का सिद्धांत पालन होगा। फिर अगर करुणा का अभ्यास करोगे तो युद्ध इत्यादि इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस दुनिया में 7-8 अरब के आसपास लोग हैं, वो सभी लोग यही चाहते हैं कि उनको सुख की प्राप्ति हो। कोई नहीं चाहता है कि उनको दुख की प्राप्ति हो, चाहे वो किसी धर्म को मानते हों या न मानते हों। पैदा होने के उपरांत ही सबकी तमन्ना यही रही है कि उनको सुख की प्राप्ति हो। और जब हम पैदा हुए वैसे ही माँ के सानिध्य में, उनके प्रेम के सानिध्य में हम बड़े हुए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो विश्वविद्यालय हैं, भारतीय विश्वविद्यालय विद्यालय है, उनके आचार्यों के साथ, टीचरों के साथ, बच्चों के साथ एक वार्ता करूं, क्योंकि हम जब माँ के साथ रहते हैं और जब फिर बच्चे जब स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल में जाकर के जो भौतिक विकास है उसको देखते हैं और उस समय वो जान लेते हैं कि हाँ विकास कैसे हुआ है, लेकिन मन की शांति कैसे प्राप्ति की जा सके तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं होती है, उसके बारे में ज़्यादा व्याख्या नहीं करते हैं। ये इस चीज़ ये जो शिक्षा में कमी आ रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैंने जो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी के विद्यालय जो शिक्षक हैं उनसे भी वार्ता हुई। उसके अलावा हमारे स्कूलों में भी इस व्यवस्था को डाला जाए, जो हमारे पाठ्यक्रम हैं उसमें अगर डालते हैं कि किस प्रकार से मन की शांति आ सकती है,
भौतिक विकास के साथ साथ आंतरिक जो विकास है उसको भी कैसे किया जाए। अगर इस बारे में मैं सोचता हूँ, इस बारे में चिंतन कर रहा हूँ। और भारतवर्ष में देखें तो भारत में कई हजार वर्ष प्राचीन जो परंपरा, करुणा की जो परंपरा है, अहिंसा की परंपरा है, वो कई हजार वर्ष प्राचीन है। तो अहिंसा के सिद्धांत की अगर बात करें तो मध्य में आकर के गांधी जी ने भी अपने इस गांधी जो कि अहिंसा के सिद्धांत को और ज़्यादा बढ़ाया और राजनीति में भी अहिंसा सिद्धांत को दाड़ा। तो आप अन्य देशों में भी देखें तो वो लोग भी मानते हैं कि गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को अपनाकर आज़ादी की प्राप्ति की है। तो ये दुनिया के लोग जानते हैं कि अहिंसा के सिद्धांत पर चल कर हम निश्चित रूप से कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और वो तभी संभव होगा जब आप प्रेम और करुणा का अभ्यास करें। चाहे धर्म का अभ्यास करते हों या न करते हों, तो सबसे पहले जो करुणा है आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक है, इसको ही आप ध्यान में रखें। तो मेरा यही विचार है कि वार्ता हो सके लोगों के साथ में, प्रोफेसर लोगों के साथ में, अध्यापकों के साथ में ऐसी चर्चा हो सके। तो भारत में अहिंसा करुणा की अगर बात करें तो कई हजार वर्षों से है और सभी धर्म के लोग यही कहते हैं। तो हालांकि अपने अपने तरीके होते हैं, कोई ईश्वर को मानते हैं, कोई श्रद्धा के अनुसार करुणा को मानते हैं, और हम जो बौद्ध लोग हैं, जो बौद्ध खासकर नालंदा परंपरा को मानने वाले हैं, तो करुणा को बढ़ाने के लिए हम प्रज्ञा के माध्यम से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ना कि श्रद्धा के अनुसार। तो प्रज्ञा के आधार पर करुणा का अभ्यास कैसे हो उसको हम कोशिश करते हैं, और मन की शांति कैसे आ सकती है, किस प्रकार से हम अपने मन में जो शांति स्थापित हो सकती है, इसके बारे में मैं चर्चा कर सकूं। और मैं अपने कोशिश से जितना हो सके उतना मैं कोशिश करूं और कर रहा हूं। मैं अपने अनुभव से कह पा रहा हूं, अनुभव से कहता हूं कि जैसे ही मैं सुबह उठता हूं वैसे ही बोध चित्त का अभ्यास करता हूं, और जैसे ही बोध चित्त का अगर अभ्यास करता हूं तो मुझको लाभ प्राप्त होता है। और केवल शांति ही नहीं, एक आत्मविश्वास भी पैदा होता है। और जब बुरी बातें जब कहते हैं या हमारा विरोध इत्यादि करते हैं तो उस समय क्रोध तो नहीं आता है, तो वो विचारे हैं, वो अज्ञान है, इस प्रकार की विचारधारा मेरे अंदर आती है। और मैं मानता हूँ कि कोई भी समस्या है उसको हम नष्ट कर सकते हैं, मनुष्यों के द्वारा निर्मित है, क्योंकि मनुष्यों में स्वभाव से या मूलतः अगर नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो हमारे अंदर करुणा होती है, प्रेम होता है, और इसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से एक आत्मविश्वास पैदा होगा। तो हमेशा अपने दोस्तों से या लोग जिनसे भी मिलता हूँ वो कहता हूँ अगर मन में शांति है तो निश्चित रूप से आप जो भी समस्याएं हैं उनका सामना कर सकते हैं। और जब अगर आपके अंदर समस्या हो तो क्रोध को उत्पन्न करके उस समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, और जहाँ भी जो भी आपको दिक्कत दे रहा है उसके प्रति एक करुणा का भाव रखें। तो उदाहरण के रूप में तो मेरे लिए बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि दलाई लामा एक अलगाववादी नेता हैं, इस प्रकार के चाणक्य का विचार है, वो भी ऐसे मेरे लिए बातें कहते हैं। और वो शांति की स्थापना नहीं करते हैं, वो अशांति की बातें करते हैं। ऐसे बातें चीन के जो सरकार हैं वो कहते हैं। तो अब इसके अलावा भी चीन में मेरे प्रति श्रद्धा रखने वाले जो बौद्ध श्रद्धालु हैं वो उनके जो विचारधारा मेरे लिए बहुत अच्छी हो रही है, हमारे प्रति विश्वास रखते हैं। तो वो नहीं मानते कि मैं कोई अलगाववादी हूँ। और जाओ अगर शांति की अगर बात करें, करुणा और मैत्री की बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुसार जिसकी व्याख्या की गई है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही बृहद है। 나 참만 남지 다가리 다가도 소만 후대 되게
저승가 사마르고 디 에네 지금 최세계의 얘네 तो जो प्रमाण वर्तिका है, जो धर्म का अभ्यास जो करते हैं, 대박 땜보용이야 और प्रमाण का अभ्यास करने से एक इस प्रकार से श्रद्धा जो है वो भी बहुत एक प्रकार से गहरी आ जाती है, क्योंकि सोच विचार करके हम श्रद्धा भी करते हैं। 삶의슝 나로로 에네 류니버 뜻고로 जो दूसरा जो अध्याय प्रमाण सिद्ध है, उसमें जो व्याख्या की जाती है कि प्रमाण जागरूकता और गैर भ्रामक है इत्यादि से लेकर के जो कि प्रमाण समुच्चय की स्तुति के रूप में यहाँ पर श्लोक भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध जो है वो प्रमाणिक हैं, उसको केवल मान्यता के आधार पर नहीं, अपने एक तर्क के आधार पर भी कि बुद्ध प्रमाणिक है कि नहीं, प्रमाण सिद्धि है कि नहीं, उसके बारे में व्याख्या भी की गई है कि ये जो व्यक्ति हैं तथागत बुद्ध हैं वो किस प्रकार से हैं, सामान्य पुरुष से हैं कि नहीं, बुद्ध या उससे हटकर हैं कि नहीं, किस प्रकार से हैं। तो भगवान बुद्ध एक प्रत्याहार कर सकते हैं, ऐसी बात है, इसकी बात नहीं करते हैं कि भगवान बुद्ध में जो प्रेम जो कि प्रति समुद्रपात की व्याख्या करते हैं, करुणा की बात करते हैं, तो इस माध्यम से उनके प्रति हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। और लोगों के प्रति अगर श्रद्धा बढ़ानी है, विश्वास बढ़ाना है, तो वो निश्चित रूप से जिसका मन जो शांत होगा उसमें उसके प्रति भी लोगों का एक रवैया बदलेगा। और अगर आप अच्छे मन के व्यक्ति होते हैं तो विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए भी आप सहयोग दे सकते हैं, चाहे आप धर्म को मानते हों या धर्म को न मानते हों, बौद्ध धर्म को मानते हों या न मानते हों, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो प्रेम और करुणा है वो हमारे बचपन से ही, जब हम जन्म लिए तब से ही हमारे अंदर आती है, और वो बच्चे को यही सिखाती है कि किस प्रकार से बच्चा विकास कर सके, अच्छा व्यक्ति बन सके। और विश्व में अगर शांति चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन में शांति होनी चाहिए। और नालंदा जो परंपरा है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि किस प्रकार से हम मनोविज्ञान का अभ्यास करके मन में अपनी जो मन की शांति उसको स्थापित कर सकते हैं। तो हमें पूर्व जन्म और पर जन्म की बात नहीं करनी है, अभी इसी जीवन में रह कर के परिवार और पड़ोस में एक शांतिमय माहौल की स्थापना किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सभी लोग अगर प्रयास करें तो अच्छा हो सकता है। तो इसमें जो एक लिखने की 남들 류니버 가서 류도 올라 살বে 류니버 어때때때 तो यहाँ 2 अध्याय से प्रारंभ होगा। प्रमाण सिद्धि नामक अध्याय है। 가서 류 다 올라 그래 러야 뭐 봐. 가 तो दूसरा अध्याय कि प्रमाण जागरूकता है जो गैर भ्रामक है, जो कि दूसरे जो विषय है उस पर भ्रामक न होना। तो जो वहाँ पर भ्रमित होना और न होना, जो व्याख्या जो की जाती है, अलग अलग व्याख्या उसकी होती है, और जो कि प्रासंगिक हैं वो कहते हैं कि जो कि शब्द मात्र से भी उसमें भ्रमित नहीं होते हैं।
शब्द मात्र नहीं, सब पूर्ण रूप से हर तरीके से एक ब्रह्म होते हैं। तो जो प्रमाण वर्तिका है वो सूत्र और शांत दोनों को मान्यता है। तो जो कार्यशील रहता है वो गैर भ्रामक है, ध्वनि से जो उत्पन्न होता है वो आशा का घोतक है। ध्वनि वस्तु के अर्थ के संबंध में मान है, जो बोलने वाले के मन से स्पष्ट रूप से समझ में आती है। यह अर्थ के तत्व को स्थापित करने का कारण नहीं है। इसलिए जो हमारे कार्य हैं काय और वाक, वो मन के द्वारा एक प्रकार से आदेशित किए जाते हैं। तो ध्वनि वस्तु के अर्थ के संबंध में मान्य है, जो बोलने वाले के मन से स्पष्ट रूप से समझ में आती है। यह अर्थ के तथ्य को स्थापित करने का कारण नहीं है। समृद्धवाद के संज्ञान वैध संज्ञान नहीं, जैसा कि वह समझता है कि क्या माना जाता है पहले से ही केवल प्रमाण ही प्रज्ञा है। प्रमाण प्रमुख और इंद्रिय शक्तियाँ नहीं, छोड़ी जाने वाली वस्तुओं में संलग्न होने के संबंध में वस्तुओं को उनके पहलुओं के साथ बिंदाकार विभिन्न प्रमाण को चित्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इससे होने से इसकी अस्तित्व बनता है, इसका स्वरूप से ही स्थापित होता है। प्रमाण इस तरह से माध्यम से स्थापित की जाती है। अज्ञान तो मिटाने के लिए ग्रंथ हैं, जो अज्ञात के अर्थ को भी ज्ञात करता हुआ प्रमाण है। विशिष्ट इकाई के इस यहाँ कहा जाता है कि नित्य ऐसा कुछ नहीं है, जो कि पुद्गल है वो नित्य हो, ऐसा यहाँ पर प्रहार किया जाता है। जो अज्ञात के अर्थ को भी ज्ञात करता है वह प्रमाण है। विशिष्ट इकाइयों के संज्ञान के बाद सामान्य पहलू की चेतना प्राप्त होती है। इरादा प्रमाण के रूप में जो वस्तु की आत्म विशेषता बारे जागरूकता है, जो पहले ज्ञात नहीं थी, वह आत्म विशेषताओं वस्तु की जांच करती है। क्योंकि बुद्ध इसके साथ संपन्न हुए वास्तव में प्रमाणिक हैं, रूपांतरित हो गैर उपदाय की अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। इसलिए यह उचित है कि प्रमाणिक व्यक्ति कार्यपूर्ण से प्रमाणित होना चाहिए। प्रमाण स्थायी नहीं हो सकता है, किसी मौजूदा वस्तु को पहचानने के लिए मान्य होना चाहिए। चूंकि प्रमाणिक अनित्य है, वह स्थिर नहीं है। जो क्रमिक रूप से उत्पादित होते हैं उन्हें स्थायी रूप से उत्पादन नहीं किया जा सकता। नित्य वस्तुएं आकस्मिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी इसकी सहायता नहीं कर सकती है। 대담에는 자경이 부모라서 지모이 남중 것이 세배실 저거를 양대 전교 제주교 주제 전주 7 레우 지경 주버 세바 라 अन्यथा स्वीकार करने के लिए बेतुका बने कुमार जो बर्तन आदि का निर्माता है, जो मिट्टी के रूप को, जो दीमक के घर का भी निर्माण होना चाहिए। परिणाम को जो दोनों विषयों में व्याप्त है, सामान्य रूप से जब पुष्ट करने के लिए लागू किया जाता है तो अस्वीकार करना इस आधार पर कि चूंकि संबंधित वस्तुएं अलग हैं, कार्य के रूप में उत्पाद अलग होना चाहिए। एक आलोचना जैसे समान परिणाम के रूप में करना चाहिए। अलग अलग वस्तुओं के सामान्य स्तर को देखना उसे कार्य के रूप में लागू करना उचित नहीं है। तब भी सिंह के सादाबाज मवेशियों जैसा है स्तर गाँवों का एक दिलदस्तर है। चूँकि यह उस व्यक्ति पर प्रासंगिक जो बोलना चाहता है ध्वन कहीं नहीं है, इसकी उपस्थिति कार्य को संदर्भ का अनुमान लगाना किसी से भी कुछ स्थापित किया जा सकता है। यह विशेषण जैन कपिल आदि पर लागू होता है जब वे कहते हैं कि वस्तु मन से रहित हैं, क्योंकि वे अनित्य और मन के बस में हैं, जैसे छिलने पर नष्ट हो जाती हैं। कि तर्क स्थापित नहीं है, स्वीकार है। यदि वस्तु की सत्ता स्थापित नहीं है, विशिष्ट अस्वीकृत के लिए तर्क का एक आधार नहीं है, क्योंकि आकाश की निरवता के साथ ध्वनि की तरह है। यदि संदर्भ में वस्तु स्थापित है जो स्तर स्थापित किए बिना स्थापित है, जैसे बौद्ध लोग लूका काय कार्ड वस्तु धारण करना कहते हैं। यदि मिथ्या है तो इस तरह कार्ड को मिथ्या के रूप में माना जाता है, भले ही स्तरों में त्रुटि क्यों न हो। रशियावा में बने सेवा यहाँ रमें हो ताला तब में बेचर
네번이 저 똑바까 강다 연나 강규니 대다 레션 대주 똑바 연나 삼절로 균노 똑바 매번 줄라 नुगुचेल सालोसो मिट्टी बगैर जब उसकी प्रकृति बदल जाती है तो अंकुर पैदा करने के लिए काढ़ के रूप में ज्ञात होता है। उन्हें उपजाऊ बनाने पर परिणाम के लक्षण दिखाई दे। चूंकि जब संग्रह में होते हैं तो वस्तु इंद्रियों के स्रोत भिन्न नहीं है और अभी भी चेतना कार्य होती है। इस तरह यदि आप जोड़ देते हैं 73 संगठन, क्योंकि इसमें मतभेद मौजूद है। यदि व्यक्ति कार्य जो स्वयं निपुण से इसके इकट्ठे होने प्रकृति भिन्न नहीं है तो उसमें कोई क्षमता नहीं होनी चाहिए। जैसा इकट्ठे होने पर क्षमता हासिल करने के स्थापित किया जाता है। कारणों के बीच जब अलगाव संग्रह में, इसलिए जो अकेला उदासीन तो फिर भी संग्रह पर उत्पन्न होने की शक्ति की विशेषता संभव हो जाती है। क्या कारण है कि तो जब प्रमाण के बारे में कहा जाता है तो वहाँ नित्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जाता है। भ्रमित शिक्षकों द्वारा दी गई गलतियों पर संदेह करने वाले शिक्षाओं की सत्यता में सावधान रहने के लिए ज्ञानी लोगों की तलाश करें। इसलिए वे यह देखने के लिए जांच पड़ताल करते हैं क्या उसमें उद्देश्य को समझने की बुद्धि है कि वह कीड़ों की संख्या को जानता है, मेरे लिए किसी काम का नहीं है। इसलिए सर्व की पहचान करना जो निर्माण पाने के इच्छुक साधक की इच्छा के अनुकूल हो, जो है जान लेता है कि क्या छोड़ना और क्या अपनाना है, साधनों के साथ वास्तव में वैध के रूप में स्वीकार किया जाता, ना कि वह जो संख्या जानता सभी इत्यादि। कोई दूर से चीज़ों को देखता है या नहीं, वह जो इस तरह के इरादे को देखता है प्रासंगिक है या दूरी देखना ही प्रमाण है। तो गिद्ध की तलाश के मार्ग में तो जहाँ तक हम देखें जो हमारी एक चित्त की संतति है वो निरंतर अनादिकाल से चली आ रही है और अनादिकाल से और आने की वजह से परिवर्तन भी होती है। काल के रूप में करुणा परिचित होने को उत्पन्न होती है। यदि आप दावा करते हैं चूंकि मन शरीर पर निर्भर है, सर्व ज्ञान परिचित के माध्यम से पुनर्जन्म लेने समय इंद्रिय श्वसन इंद्रिय स्रोत और मन केवल अपनी तरह के स्वतंत्र शरीर से उत्पन्न नहीं होते हैं, अन्यथा यह बेतुका है। क्षमतावान व्यक्ति के लिए जन्म लेने समय क्या अन्य आवश्यक है हेतुओं की उपस्थिति से उसे जन्म लेने से रोकती हैं, क्योंकि कोई तत्व क्या इंद्रिय शक्तियाँ आदि उत्पन्न होनी चाहिए जो अपनी तरह से स्वतंत्र जैसे एक उत्पन्न होती है, भले ही व्यक्तिगत शक्ति भावना आदि को नुकसान पहुँचने मगर मानसिक चेतना नुकसान महसूस नहीं किया जाता है। इसलिए वे कर्म को आश्रित मन है जिस पर वर्तमान मन का अस्तित्व। इसलिए इंद्रिय शक्तियों का इस प्रकार मन से इंद्रिय शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर एक स्थूल रूप में व्याख्या की गई है। यदि इस तरह के सहयोग मौजूद बाद भी जारी रहेंगे, क्योंकि शरीर की चेतना सावधानी और आत्मनिरीक्षण सहायता करती है, संकेत देता है कि मन शरीर पर निर्भर करता है। क्रम में जो मौजूद है वह क्रमों के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता है, निर्भर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह कारणों से प्राप्त नहीं होता है। यदि आप जोर देते हैं कि मन शरीर से क्रम में उत्पन्न होता है, शरीर भी अनुक्रमक रूप से देखा जाता है। पूर्ण क्षण शरीर के बाद में क्षणों मन को कार्य होना चाहिए, इसलिए कार्य की परस्परता हर समय देखी जाती है। मन के अंतिम क्षण के लिए अगले चित्त से जुड़ने के क्या विरोधाभास मौजूद है? अरहत के चित्त के अंतिम क्षण के लिए अगले चित्त से जुड़ने का कारण है। क्या आप एक सिद्धांत प्रणाली का पालन करना चाहते हैं जिसे आप मानते हैं कि प्रमाण द्वारा सत्यापित नहीं है? यदि आप जोड़ देते हैं कि शरीर के रूप में कार्य से रहते तो पिछली अस्वीकृत के समान क्यों नहीं है?
काय को रूपों का भी वैसा ही ग्रहण चाहिए जैसा चित्त करता है। इसलिए शरीर व्यक्तिगत इंद्रिय शक्ति के साथ चित्त की अपरिहार्य सहयोगी कारण नहीं है, न ही संग्रह शक्तियों का, जैसा कि व्यक्तिगत रूप में चित्त को जन्म की अलग क्षमताएं हैं। चित्त से रहित होने कारण चित्त अन्य कायों से उत्पन्न नहीं होता है। काय और चित्त एक ही कारण पिछले कर्मों के कारण सह अस्तित्व में है। यह 5 इंद्रियों की तरह है और रूप तथा स्वाद चिन्ह सह अस्तित्व में है। दिमाग पर के माध्यम से बोधगम के रूप में अर्थ मानता है। 서기 사와신 니신노 중세 소저 민저와 최신 예보 가시럼 세세치로 예보시 예나 소미 매바니। तो यहाँ परम पावन जी एक प्रकार से ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, तो जो भी व्याख्या होगी साथ साथ में व्याख्या करूँगा। तेजी जुया सोमेंजो नेलें जो मैबानी नेलें जान दा जो वानी छेबर मैंने पेरें जिम्बो जो मैबा पुंसोशिन ngô khang jo me ba ne ngô kan shen lang jo wa de de nye le meri de pa lang pa me la so shin sam da lu ya de shen no te jo len ji ge je ba le jie yuan de wu len ji ne me da sang me shu yi shin ye me da la den me chi ma yin ye be ne jo ne den yin shen na di den me ne ba bo le shen me chi shen me shen yin ya na 말에 신이 나야 대균이 대네 뭐부 지시체 죽음에 타와요. 개대 텐지 교련도 대랑 타와 정보에 내배 규전 지시체 개대 지규 트래블도 대내 지구의 신이 예와 딘네 매체다 내배 규니 지시자 개대변의 조속이 된지잖아 대랑송 나는 계절에니 지금 뭐 균 대답을 기규 인실 대ten실 대답면은 링마인 보강 보연의 기지실 추수 지인의 땡규지 로마바 연대지 레나란의 땡지 디니 초와 처번도어당 처번도어전 교당 르러 소번 남내니 때문에 서와의 개지 현행 거지는 대내 규 지시사 대내 봐 규 지시사 대신 매번 지나야 내배주는 님이인 된저 삼전 내전당 겨워진 그 된전인 대신고 탐전는 것이 선한 증명요 개디 정지 능수다 이나 되네 현강 개디 정지 능수다 मेन तेने चिशियां कांग लुगी पिजों जिमेबा लोये चेबे केवरकी शिरोलासो पिजों तो जिबोदातो जोवयिन दिने मारमे वेलासो टेम्बानाला यमायिन 텔레 जाने 디 체규르데 मारे 텔레 장데 체규르데 समला 편도 मेबा means 오늘 다 류니버 로산의 여도 कृपाल जी कह रहे हैं केवल इसको पाठ कर सकूं दूसरे अध्याय तो अच्छा होगा। तो करो तो क्योंकि परमपाल जी सिर्फ पाठ कर रहे, व्याख्या अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी है, कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर चित्त को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो तंत्र के अनुसार चित्त के बहुत सारे जो स्तर हैं उनको समझना चाहिए। और जो हमारे
जो इंद्रिय ज्ञानों के अलावा, जो इंद्रिय है उनके अलावा हमारा मन है, उस पर प्रमुख रूप से जोर देना चाहिए। और हमारे जो मन है उसमें एक प्रकार से आभासी के रूप में, उसमें अलग अलग एक जब हम जागृत होते हैं तब की अवस्था, सोते समय की अवस्था, और ये सारी अवस्थाएं जब बुद्धत्व की प्राप्ति की तरफ चलते हैं तो वो एक प्रभास्वरता के रूप में उत्पन्न हो जाती है। तो जब जो लोग जब थुकदम में जब रहते हैं तो उस समय सूक्ष्म चित्त जो रहता है उस पर अभ्यास करते हैं, वो हम देख सकते हैं, अपने जीवन में देख सकते हैं। हम अब आम जीवन में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कि आज मॉस्को यूनिवर्सिटी में भी जो कि मनोविज्ञान का एक व्यवस्था है जो अध्ययन करते हैं, और हमारे जो साउथ इंडिया में भी जो सेंटर है उसमें भी जो हमारे सूक्ष्म चित्त हैं उसकी स्थिति क्या होती है, केवल ग्रंथों में कहा गया उस आधार पर ही नहीं, उसके अभ्यास के तौर पर और एक परीक्षण के माध्यम पर भी एक प्रकार से अध्ययन किया जाता है। और अंत में जाकर के एक स्पष्टता किस प्रकार से आती है वो तब पता लग सकता है कि जो पहले के जो स्थूल चित्त हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि शरीर जो है और जो चित्त के सूक्ष्म और स्थूल की जो व्याख्या, अंतर करने की जो व्याख्या है वो तंत्र के माध्यम से की जाती है और वो महत्वपूर्ण है। और जो हमारे जो स्थूल और एक प्रकार से सूक्ष्म चित्त हैं वो धीरे धीरे उनकी स्थिति नष्ट हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में परीक्षण करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप उस पर एक ध्यान लगा सकते हैं। और जैसे शून्यता का जब हम अभ्यास करते हैं, परीक्षण के माध्यम से उसका अभ्यास करते हैं, और जब अभ्यास करते करते एक बहुत ज़्यादा एक नज़दीक जैसा आभास हो जाता है। तो इस आधार पर देखे जाए तो बहुत ही गंभीर है, और वास्तव में अगर अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं तो लाभ इससे होगा। 로이 캬브라키 로이 체베 캬브라키 시로라서 표정다 지보다도 요와인 데네 마르메 라서 담바나라 예마인 텔레짱디 체규데 섬라편도 매버민 가스 차서 계속이 패워디도 레진 대양 컴뇽 라서와 난게 되네 냐와레 디니 두버 라서와 잠바냠소 샤바인 나한테 캬버를 내게베 르는교 시시로 베기 캬버를 거식라 다니에 다나 차서 차라서 퇴바다나 통원에 몽골라서 정규신 대신에바 강력이 두시진이 전주고 섬내 대면 민주 대시 섬러 대바인 지도 섬러 댄전에 퇴선 두시 섬러니 투슬 타데 매베칠 대단 르르 연단조 달러 차보 당된베 심진 생기 띠멤버 디두 모르토 데바나 멤베네데 용술렌 동네 친지로 로당 जैसे हम अपने मन के द्वारा ही आसक्त रहते हैं, दूसरे के द्वारा ऐसा नहीं होता है। अगर हम जब परम बाबा जी व्याख्या कुछ करेंगे तभी मैं व्याख्या करूंगा, तभी मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी केवल और केवल परम बाबा जी पढ़ते जा रहे हैं।
तो इसमें एक माथोंग मतलब जो दिखाई नहीं देता है, वो एक सूक्ष्म चित्त के बारे में बात की जाती है। 강시 속보 지기면 도문이나 뭐신 개발 매질 개매시다 저를 칠 도면시나 개매발 모두 개발 제나니 원유 대실 규제민 디니 질지 라서바 매바다자 사와인 미주세단 제방 도선라서 지다나 원소 소소 니면은 똑보다는 지들이 denle şena dir te chung kedise tang mujuni denbe na yin şena dentong me ba kan le to rosu la so तो किस प्रकार से जो मरकरी है सोने के साथ प्रतिक्रिया करती है, इसका उदाहरण दिया जाता है और उनके आधार पर उसके रंग इत्यादि बदल जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी इंद्रिय भी हैं, जब चित्त के साथ मिलती हैं तो वो कैसे होती हैं इत्यादि। 대다 기기 지민도 개대권을 냈다면 타대 조시 자녀 간에 타대바 매나 타대 되면은 텐션 교전 제민양 갈아서 와 장소다 대배전은 나오면 개대들랑 텐션 나와 여대전에 되면 텐션 매양 도바예매 예배 타대바인 레제민 민배 자신노 뭐 저 장남제 장소这种的嘛嘞，他的先都单讲因，他的先都，那他的先都单讲讲，其实开发这个人呢，这种些把人对吧，先个旁边没把呢，拉说么点不起，他的确信这不起，听起就讲他们这呢，偏些说么点就起。최신식의 차바인 대다 단의 제바인 수수네베 제바네 보면 대중 제부이 김민반의 남주라 부배전의 주권지로 대나 본부 수소소 시직발전 자마인 대난 되네 저다니 초고집의 개바인 대지야라 다도체 본부위원회 수소시 tené 개발 담버시 총지 샤나 저버자 멀리 주인 예나네 야라제다 자나 아멘 르네바니나 지저나 모조요로 도머니도 총배셔 정오다네 녜셈 징니에 라야 망설 유로데서 티주다도 니유르치 니치로 개드투메 규메나 림지 장메네 체메 신 우식 라야 등 도모 진실 텔레 녜마인 도모루지 기시는 니지르는 예요데베게 겨메 신 림지 장메 규제바메 시 랑리 메베두젠니 우기 계지게 마모다 개드전데 심 게제데 심니기 주인바네 도제나 곧 그림 대배교메 보라 대사름데시다 정신 아마 주인이 너무 너무 좋으면 저네 뒤주 텐데 예마에는 우중 타대 유진실 예장도모 니동에 베티실로 니시지게 게드도모 직뒤전 심지간에 교회나 우주 셴바라 소소 직직만상나야 민중교로 지대치들 지대치들 교유인 셰발라야 체유인교로 건식하게 다들 멘데 텐데민
남시 누가 개베지 직니 지기 규인데 남시 텐션 차바이 내미 텐션 민진치르스 다시 뭐 차라가 깨와 यह अच्छे तो यार तो इसमें जो सूक्ष्म चित्त है उसके अंतर किए जा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। निबनी चीज न तो वही न कहते लुने दोबाना तेमी से न संभाषे नेंजुर से न मा कहते थे क्योंजु थोब से समझी क्यों ने जो याला में जो न छेदिनी की चीज़ें लुशन के वे क्यों नहीं थे याला को बोलना क्यों ये गाला में वो ऐसे में बार तो से 我所讲的航天人，我不讲么人日嘞，那不当那东西，交通其实现在什么交通讲这个，开的路嘞再见，那么我们现在都就是什么来线呢？路线呀，今年来呢叫就，天呐，就当这个，真的就当这个，其实他们人的什么那么跟，参照着买吧，明天就是这就是让这。 过来开不上就那样，创造吹新农，人心懒得没现在开的去，开的老样呢，白水老呢，炖酒上炖米炖八呢，开不上那没办那，这些正常我也得把它老办到那完，开不上起码大了呢，这边那边没些，但我大多单呢嘛，开不培养人心呢，明气。 강세 제주로 뭐 양주 라드 민주노 저신 개발을 저버주로 섬로 저소 공부하기 뭐 섬로 저소 공교와 라강하게 주지지 멜로소베 신다도 응주단에 서소신의 지지대다 레게데 오니게 연대에는 되나 저 심어다 심어 개발을 강실 日国屯可能是日屯，俺们也上班来呢，陪我什么事我老说老得到，看不着就那看了呢，但是从你老从们这就到当不是到很多人话，你就是从不爱别的人，现在他们去年到聪明绿呢，聪明绿米准备是这个人也没这样吧，上到让到你到呢。 自然사변 레종 개들랑사 개들랑사 변 규전 미튼 조제네 매바 선라 제다니도 요런데도 고봉가마당감에 심취 생활당 차제 로신 इसमें आगे कहा जाता है करुणा जो है वो भी अपने हेतुओं से उत्पन्न होती है 차제 차상 예로신 बिना हेतु के कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है 토중 뒤주고 주고 대접반에 가와요. 롱더 집에 남주고 동행이지 개버지. 동행주도 대매다. 라소ран시 똑반세. 간시 대들 쭉 나나 자로스고 매시로. 뒤주 somse. तो जो भी ग्रंथ हैं उनमें तर्क करने के आधार पर पढ़ने से पता लगता है कि जो भी हमारे दुख इत्यादि हैं उनके हेतु होते हैं और वो उनमें से प्रमुख रूप से कि जो स्वार्थी चित्त है उसके आधार पर परहित रूपी अगर चित्त का उत्पाद करेंगे तो निश्चित रूप से जो स्वार्थी चित्त है तो वो कम होगा Number 2 tamam yürüyün düzü kombale telerken de yende da rodu sava nidunjur kede tukyan seveçil güyü paksa bangbayın tubjin şendün jukjengi sırula so kendiyin tedün çena tab komba teni tomba yimbandı 조블레 당분 중에칠 니분되는 규르시 교방 연된 숨 대식 니 동에 대면칠 레긴 되네 다음에 봐 통함 저와 레이노스 게다 견에 근주다 라야 도치 샤바인 다데서번 방배칠 라미도 버 샤바니 르미 샤바니노 대대한 타데 더니지 룡아섬지 냉에네
냐모 매당 내매당 람셰 메제 니류인 검칠말로 방방이 거식마소 신나게 세미 셰스 디도라 태종사와 디지추 당니시로 타면시 야나 탐네 미시시 견나는 미시기 자와 연소 도전은 교육지다 교육인의 녀보 공배 세시다 교육이란 시셰바이 대시바야 주바인 어디들이 댄싱 기견도 स्वाशेन तो इसलिए जो सत्यग्राता के जो बुराइयां हैं और जब उसकी बुराइयों को देखेंगे और परीक्षण करेंगे तो धीरे धीरे जो भी हमारी अकुशल चित्त है वो कम होता चला जाएगा और जो भी हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। इस प्रकार के अगर अपने चित्त में उत्पन्न करेंगे तो सत्यग्राहता का जो विचार है वो कम होता चला जाएगा। एक प्रकार से जो मिथ्या विकल्प हैं कम होंगे। क्योंकि जो बुद्ध हैं वो हमेशा मार्ग बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर आपको मार्ग बता रहे हैं तो गलत बता रहे हैं। तो इसमें जो 4 आर्य सत्यों की भी व्याख्या की जाती है। इसी वजह से कहा जा सकता है कि बुद्ध पर भरोसा किया जा सकता है। तो आज प्रथम दिन का जो धर्मचक्र उपदेश है, जो प्रवचन है, आज यहाँ तक रखूँगा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जितना ज़्यादा अगर अभ्यास करेंगे, जितना उसकी गहराई तो अगर समझोगे तो उतनी ही गहराई तो आप समझते जाओगे। जितना आप अध्ययन करोगे उतने ही स्पष्टता होती चली जाएगी। और अगर परीक्षण करना चाहते हो तो प्रमाण वर्तिका के अनुसार जो व्याख्या की गई उस प्रकार से करते हो तो अच्छा होगा। तो इसके अलावा भी जो सूत्र और तंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी जानना चाहिए। और जो थैलग्रुपा और उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो गंभीरता है उनको समझने के लिए जो माध्यमिक अवतरण है उनको आप पढ़ें। तो उसमें कहा गया कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो केवल और केवल नाम मात्र से हैं और आप उनको स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि कोई चीज़ किस प्रकार से स्थापित है। तो आजकल के जो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जो व्याख्या की जाती है तो वो भी मानते हैं कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं वो अर्थ के रूप में सिद्ध नहीं होती हैं। सारी की सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो मन पर एक प्रकार स्थापित होती हैं, नाम मात्र के रूप में हैं। तो जो प्रासंगिक हैं, जो गंभीर एक प्रकार से अपने तर्क देते हैं, तो इसमें कहा गया कि माध्यमिक क्योंकि इन भावों की परीक्षा किए जाने पर परमात्मा भाव से अतिरिक्त व्यवहार में भी विद्वानता प्राप्त नहीं होती है। अतः लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा नहीं की जानी चाहिए।
라게라나 내베 쭈루 러신도 시숨데다 멀리 되네 게메벌 तोते थाने तबे तो गोबन रो तो इसमें कहा जा रहा है इस प्रकार बुद्ध रूपी किरणों से आलोक से स्पष्ट किया गया है स्वस्थ तगत आमले की बात इन समस्त तीनों लोगों को आदित्य अनुत्पाद के रूप में अवधूत कर व्यवहार सत्य के बल की निरोध समाप्ति में गमन करता है। तो मैं भी एक प्रकार से कोशिश करता हूँ कि मुझे भी जो कि निरोध सत्य है वो प्राप्त हो। तो ये स्पष्ट बात है, ये सत्यता है। तो जहाँ समाधि की जो अवस्था जो है वो उसमें तो इतना वो नहीं है, हालांकि जो विपस्सना का अभ्यास है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर विपस्सना का ज़्यादा अभ्यास है मेरे अंदर और बोधचित्त तो यही है, इसके साथ जो समथ का अभ्यास है, इसके साथ मायान के जो प्रयोग मार्ग है और दर्शन मार्ग को प्राप्त कर सकूं, ऐसी मेरा एक उद्देश्य है कि दर्शन मार्ग को प्राप्त कर सकूं। दर्शन मार्ग प्राप्त करने के बाद निरोध सत्य को प्राप्त कर सकूं, ऐसा मेरा विचार है, अभ्यास है। और हम लोग हर रोज गते गते पार समगते बोधि स्वा हृदय सूत्र में कहते हैं। तो उसमें जिस मार्ग प्रयोग और दर्शन भावना से अक्षक्ष मार्ग को प्राप्त करना, तो एक प्रकार से मेरे मन में एक आत्मबल भी इससे प्राप्त होता है कि इसको प्राप्त कर सकूं। तो इसलिए अगर आप बार बार चिंतन करोगे, बार बार विचार करोगे और तर्क का अभ्यास करोगे, भले ही आप शब्द से याद न रख पाएं, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते चले जाएंगे तो वो एक आपके आदत में बन जाएगी, एक अभ्यास में आ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जो भी अभ्यास करता है उसमें पारंगत हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और अध्ययन भी हर रोज आप करें, जैसा ग्रंथ में कहा जा रहा है उसी प्रकार से अभ्यास करें और अपने मन में लाते हुए, उसको एक अभ्यास में लाते हुए। और जब आप ग्रंथ को पढ़ें तो उस समय तुरंत यही होना चाहिए कि जिसका जो अर्थ है वो मुझे समझ आ रहा है, ऐसा विचार हो। अगर ऐसा आप विचार करते हैं तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जैसा कि माध्यमार्थ में कहा गया है कि यदि सुलक्षण प्रतीत होगा तो उसके प्रति अववाद के भावों का विनाश हो जाएगा, यदि शून्यता भावों के विनाश का हेतु हो जाएगा तब वह संगत नहीं आता है, भाव सत्य नहीं है। क्योंकि इन भावों को परीक्षा किए बिना परमार्थ भावों से अतिरिक्त व्यवहार में विद्वानता प्राप्त नहीं होती है। अतः लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा नहीं की जाना चाहिए। तत्व की अवस्था में जिन युक्त से स्वतः एवं परतः उत्पाद युक्त संगत नहीं, उस युक्त से व्यवहार में युक्त संगत नहीं आता है। तुम्हारा उत्तर किससे सिद्ध होगा? इसलिए इन चीज़ों का मैं हर रोज अभ्यास करता हूँ और जब अभ्यास करता हूँ तो इससे एक स्थायित्व जैसा आता है, गंभीरता आती है। और जब अभ्यास करेंगे, जो कोई भी चीज़ स्वभाव सिद्ध नहीं है, इस प्रकार का अगर विचार रखेंगे तो सत्य ग्राह्यता की जो विचार है हमारे अंदर वो कम होता चला जाएगा। तो हालांकि आप और हम मनुष्य हैं, मनुष्य के नाते काय का अगर देखें, शरीर के रूप में देखें तो हम समान हैं, लेकिन जो फर्क होता है वो हमारी सोच विचार पर होता है। अगर आप एक आत्म केंद्रित विचार को छोड़ करके भावना अगर करते हैं तो स्वार्थी रूपी जो चित्त है वो कम होता चला जाएगा और क्लेशों को हम नष्ट कर सकते हैं। और आकाश के समान जितने भी जीवधारी हैं वो सभी के सभी वो सत्य ग्राह्यता में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के प्रति भी हमें जो कि करुणा रूपी चित्त उत्पाद करना चाहिए, बुद्ध चित्त उत्पाद करना चाहिए।
इसलिए आप सभी लोगों को बोधचित्त और शून्यता का अभ्यास करना चाहिए। आप लोग अच्छी तरह से अभ्यास करें और कल मुलाकात होगी। आपका धन्यवाद। और कल और परसों 2 दिन का भी प्रवचन बाकी है, तो कल और परसों पुनः मुलाकात होगी। और कल भी परम पावन जी वही कोई 8:30 सवा 8 बजे से प्रवचन प्रारंभ करेंगे। तो आज का प्रवचन यहाँ समाप्त होता है। सभी का धन्यवाद।